गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर संस्कृत क्लास। स्टूडेंट्स, हमारी जो संस्कृत की पुस्तक है संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, उसमें पार्ट 1 और 2 पूरा हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 3, प्रथम पुरुष तीनों वचन, थर्ड पर्सन जिसको आप बोलते हो। थर्ड पर्सन कौन सा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं? एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बोलने वाला होगा और सुनने वाला होगा तो वो बात भी करेंगे ना किसी के बारे में, तो जिसके बारे में वो बात करते हैं वो आएगा आपका थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष। जैसे से, तऊ, ते होता है ना। से का मतलब वह, तऊ का मतलब वे दो, और ते का मतलब वे सब। जो फर्स्ट वाली हमारी जो लाइन है उसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। लट लकार कब यूज़ होता है? वर्तमान काल में, जो समय चल रहा होता है प्रेजेंट में, वहाँ पे लट लकार का प्रयोग होता है। आपने वो धातु लर्न की होगी ना, पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़सी पढ़ते पठत वाली, तो वो लट लकार ही होती है, आपकी वर्तमान काल में ही होती है वो। तो अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ के बाईं ओर ये चित्र है हाथी का। एषः गजः अस्ति। एषः मतलब होता है यह। से का मतलब होता है से, आपने पढ़ा है ना। जैसे ये से था, ये से आपने पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है? वह। और अब ये क्या है? एषः है, इसके आगे क्या लग गया? ए लग गया, तो एषः बन गया। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? यह है। दिस बन गया। दैट होता है से का मतलब वह, और एषः मतलब यह। दिस और दैट, यह और वह पढ़े हैं ना इंग्लिश में आपने, तो वही संस्कृत में है से और एषः। तो इसकी हिंदी है, एषः मतलब यह हो गया, गज मतलब हाथी, और अस्ति मतलब है। यह हाथी है। गजः मार्गे चलती। गजः होता है हाथी, मार्गे होता है रास्ते में, चलती मतलब चलता है। हाथी रास्ते में चलता है। सा अजा अस्ति। सा मतलब वह। देखिए ये सिंपल से है जो, इसका मतलब तो पुल्लिंग के लिए होता है, वह होता है इसका मतलब भी, लेकिन ये होता है पुल्लिंग के लिए। लेकिन ये वाला जो है सा, ये जो सा है इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन ये लगता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। से, तऊ, ते, ये हो गया पुल्लिंग के लिए। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? सा, ते, ता, ये बनते हैं। से, तऊ, ते ये हो गया पुल्लिंग के लिए, और सा, ते, ता ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। तो बकरी क्या होती है? बकरी क्या होती है? स्त्रीलिंग में आती है, तो इसके लिए हमने लगाया है सा। अगर कोई पुल्लिंग वाला नाम होता तो उसके लिए आता से। ये स्त्रीलिंग में आती इसलिए यहाँ पे सा आया है। सा अजा अस्ति
वह अजा होता है बकरी, अस्ति मतलब है, वह बकरी है अजा क्षेत्रे चरती, अजा मतलब बकरी, क्षेत्रे होता है मैदान में या खेत में बोल सकते हो, खेत में, चरती मतलब चरती है, बकरी खेत में चरती है। नेक्स्ट है हमारा, ये दो घोड़े दिए हुए हैं, यहाँ पर दो घोड़े हैं ना, दो की बात हो रही है। तो एतऊ अश्वऊ सतः, ये दो घोड़े हैं। एतऊ का मतलब होता है ये दो, एशे का मतलब हो गया यह, और एतऊ मतलब ये दो, ठीक है। जैसे सैतऊ ते था ना, ये था सैतऊ ते, तो इसके आगे हमने ए और लगा दिया, एशे एतऊ एते, ठीक है। एशे एतऊ एते, ये हो गया यह, ये दो, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे आया एतऊ मतलब ये दो की बात हो रही है। ये दो अश्व, अश्व होता है घोड़े, ये दो घोड़े सतः होता है हैं। एक होता है अस्ति, अस्ति का मतलब होता है सतह, अगर दो के लिए बनाना है, दो के लिए है लिखना है तो सतह आएगा। ज़्यादा के लिए क्या लगता है, संति, ये आपने पढ़ा है ना, संति है। एक के लिए अगर दो हैं की बात है तो सतह, और ज़्यादा के लिए संति, ठीक है। तो अश्वऊ क्षेत्रे अतऊ अश्वऊ सतः, ये दो घोड़े हैं अश्वऊ क्षेत्रे धावते, अश्वऊ मतलब दो घोड़े, क्षेत्रे मतलब मैदान में, धावते मतलब दौड़ते हैं, धाव होता है दौड़ना, दो घोड़े जो मैदान में दौड़ते हैं। अब है नेक्स्ट ये वाली पिक्चर, ते छात्र सतः, वे, ते मतलब क्या होता है, सैतऊते, वैसे तो वो होता है सैतऊते, पुल्लिंग में तो ते का मतलब होता है वे सब, लेकिन स्त्रीलिंग में ते का मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग में बनता है सा ते ता, ठीक है, यही होता है ना, सा ते ता। तो अब इसमें क्या आया है, ते आया है इसमें, सा तो लगता है वह, वे दो, और वे सब, ता मतलब वे सब। तो इसमें किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ते की बात हो रही है, मतलब वे दो, स्त्रीलिंग में ते का मतलब होता है वे दो, वे दो छात्रे छात्राएं सतह हैं, मैंने पहले भी बताया था सतह दो के लिए है होता है जब लगता है, वे दो छात्राएं हैं, छात्रे विद्यालयम गच्छते, छात्राएं विद्यालय मतलब स्कूल को, गच्छते मतलब जाती हैं, दो की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर गच्छते आया है। अगर एक की बात होती तो क्या आता, गच्छती आता ना, गश्ती आता, एक की बात होती तो। अब नेक्स्ट ये करेंगे, अब ये ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पर, एते छात्राः सन्ति, एते ज़्यादा के लिए, तीन के लिए क्या बनता है, एते, एते मतलब ये, छात्रा मतलब छात्र, सन्ति मतलब हैं, ये सब छात्र हैं, छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, छात्र क्या करते हैं, पुस्तक, पठन्ति पढ़ते हैं, ता छात्रा सन्ति, ता मतलब वे सब छात्राएं, सन्ति मतलब हैं, वे सब छात्राएं हैं, ता आया ना, ता आया है स्त्रीलिंग के लिए लगता है ता, सा ते ता, सा ते ता, वह वे दो वे सब, तो यहाँ पे ता आया है तो ता वे सब छात्राएं हैं, छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, छात्राएं क्या करती हैं, पुस्तक, पठन्ति होता है पढ़ना, छात्राएं पुस्तक पढ़ती हैं। अब है नेक्स्ट पेज,
नेक्स्ट पे ये पिक्चर है पेड़ की, एक की बात हो रही है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे हैं चिड़िया, इधर ये कट गया इसमें, यहाँ पे चिड़िया है तो उनकी बात हो रही है इसमें। एता चटका संती, ये सब चटका होता है चिड़िया, संती मतलब हैं, ये सब चिड़िया हैं। चटका वृक्षे कुजंती, चिड़िया वृक्षे होता है पेड़ पर, कुजंती कूकती हैं। अब है नेक्स्ट, तानी कमलानी संती, तानी मतलब तत् ते तानी, ये पुल्लिंग के लिए बनता है सैसौते, सैतौते, और स्त्रीलिंग के लिए सा ते ता। और अब है नपुंसक लिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए क्या बनेगा, तत् ते तानी। तत् का मतलब वह है, वे दो, वे सब, ये नपुंसक लिंग की बात हो रही है जो ना ही पुरुष में आते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं, उनकी बात हो रही है ये। तो तानी मतलब ये सब, ये सब क्या हैं, कमल। संती मतलब हैं, ये सब कमल हैं। तड़ागे कमलानी विकसंती, तड़ागे होता है तालाब में, कमलानी होता है कमल, विकसंती मतलब खिलते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं। इदम उद्यानम, इदम उद्यानम अस्ति, यह बगीचा है। अत्र, इदम मतलब यह होता है, ठीक है। अत्र मतलब यहाँ, अनेकानी अनेक, वृक्षानी वृक्ष, संति मतलब हैं, यहाँ अनेक वृक्ष हैं। अब है वृक्षे खगा निवसंती, वृक्षे होता है वृक्षों पर, खगा मतलब पक्षी, निवसंती रहते हैं, वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। खगा फलानी खादंती, पक्षी फल खाते हैं। पुष्पानी परसु फडंती, पुष्पानी होता है फूल और परसु टंती होता है खिलना, फूल जो हैं खिलते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजंती, पुष्पेषु होता है फूलों पर, भ्रमरा होते हैं भंवरे, गुंजंती मतलब गूंजते हैं, फूलों पर भंवरे गूंजते हैं। प्रातः काले अत्र जनाः भ्रमन्ति, प्रातः काले प्रातःकाल में, अत्र मतलब यहाँ, जना मतलब लोग, भ्रमंती मतलब घूमते हैं, यहाँ लोग घूमते हैं। अहमपि प्रातःकाले भ्रमामि, मैं भी प्रातःकाल में घूमता हूँ, भ्रमामि होता है घूमना, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी प्रातःकाल में घूमता हूँ। मम भ्राता अपि अत्रैव आगच्छति, मेरा जो भाई है, मम मतलब मेरा, भ्राता मतलब भाई, अपि मतलब भी, मेरा भाई भी, अत्रैव यहाँ, आगच्छति आता है। उद्याने एके तड़ागे अस्ति, उद्याने मतलब बगीचे में, एके मतलब एक, तड़ागे मतलब तालाब, अस्ति मतलब है, बगीचे में एक तालाब है। तड़ागे मत्स्या तरंती, तालाब में मछलियाँ तैरती हैं। कमलानी विकसंती, कमल क्या होते हैं, खिलते हैं। मत्स्या मछलियाँ होती हैं, तड़ागे होता है तालाब में, कमलानी कमल, विकसंती खिलना, और तरंती होता है तैरना। तो तालाब में मछलियाँ तैरती हैं और कमल खिलते हैं। तो ये इसकी हिंदी चैप्टर की हो गई है कंप्लीट, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, ओके, थैंक्स।